अभी मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ ये दुनिया का सबसे जानलेवा हथियार कहलाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वेपन कोई एटॉमिक बम है जिसने जापान के दो शहर हिरोशिमा नागासाकी को पूरी तरह से राख बना दिया था, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यह हथियार खुली आंख से नज़र आता ही नहीं है, मगर ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि आज के ज़माने के हाइड्रोजन बम और एटॉमिक बम ये उनसे कई गुना ताकतवर है। नाज़रीन, ये इंसानी जिस्म में दाखिल होकर इंसान के जिस्म को अंदर से ख़त्म कर देता है और अक्सर अंजाम मौत की सूरत में होता है। जी हाँ, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसे बायोलॉजिकल वेपन कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियां आम हैं, मगर कुछ तरह के माइक्रोबायल इन्फेक्शंस तारीख के गंदे तरीन इन्फेक्शन थे, जैसा कि प्लेग, स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा वगैरह। नाजरीन, इन सब को किसी ने इस्तेमाल किया और बड़ी से बड़ी आबादी को मौत की नींद सुला दिया था। बायोलॉजिकल वेपन अक्सर बैक्टीरिया की शक्ल में होते हैं, मगर इसमें वायरस भी शामिल हो सकते हैं। अगर इंसान खतरनाक वायरस की लिपट में आ जाए जिसकी पहले से कोई भी वैक्सीन या फिर कोई भी मेडिसिन मौजूद ना हो तो मौत तो पक्की होती है। तो क्या हमारे पास इस खतरनाक वेपन का कोई भी इलाज नहीं है, या फिर क्या इसकी कोई भी वैक्सीन अभी तक मौजूद नहीं है? तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अगर इसका कोई इलाज ना होता तो शायद लोगों का मरने का सिलसिला कभी भी ख़त्म ना होता। इसी तरह के वायरसेस आज से 3000 साल पहले भी इंसानी तारीख में आए थे और इंसानों को बुरी तरह से मुतासिर किया था, मगर यूनान के लोग दुनिया के वो पहले लोग थे जिन्होंने इस वायरस से होने वाली तमाम तर इन्फेक्शंस को समझा और उसका इलाज किया था। और उसका इलाज करने में वो मुकम्मल तौर पर कामयाब तो नहीं हुए थे, लेकिन किसी हद तक कामयाब ज़रूर हो गए थे। मगर ये तो हम सबको मालूम है कि इंसान उस वक़्त मेडिकल की फील्ड में इतना एडवांस नहीं था। मगर वायरस से लड़ने की जंग यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। 1915 में एक साइंटिस्ट ने ऐसा कमाल कर दिखाया था कि आने वाले बहुत से लोगों की जानें बच गई थीं। उन्होंने एक नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज कर डाली थी जो कि एक पावरफुल एंटी बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर सामने आया था। नाजरीन, इसे पहली मरतबा फ्रेडरिक नामी एक साइंटिस्ट ने बैक्टीरियोफेज का नाम दिया था। नाजरीन, इंसान को वायरस हो जाए ये तो सुनने में आता है, मगर किसी बैक्टीरिया को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही वायरल इन्फेक्शन हो जाए ऐसा शायद ही किसी ने सुना होगा। और ऐसा ही कुछ 1915 में भी हुआ था। बैक्टीरियोफेज को हम एक तरह का वायरस भी कह सकते हैं जो दूसरे खतरनाक और जानलेवा बैक्टीरिया को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। नाज़रीन, अब ये बैक्टीरियोफेज हमें कहाँ मिल सकता है? बैक्टीरियोफेज हमारे बायोस्फीयर में पहले से ही मौजूद है। हो सकता है ये हमारी स्किन पे या हमारी पलकों में मौजूद हो, मतलब ये हमारे जिस्म में पहले से ही मौजूद होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो समुंदर में मौजूद ऑलरेडी तमाम तर खतरनाक बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर मार देती है। मज़े की बात तो यह है कि हम इंसानों के लिए ज़रा भी ख़तरनाक नहीं है। अगर किसी चीज़ को इससे ख़तरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया है। इसे ज़िंदा रहने के लिए किसी न किसी जिस्म की ज़रूरत होती है। बाहर खुली फिजा में इसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं होता। नाजरीन, इसके बॉडी स्ट्रक्चर में प्रोटीन कोट होता है जिसे हम कैप्सिड भी कहते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। जैसे ही कोई इन्फेक्शन करने वाला बैक्टीरिया जिस्म में आता है तो बैक्टीरियोफेज अपना सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरिया के बॉडी में डाल देता है और उस सेल को मुकम्मल तौर पर तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। और इस दफ़ा एक नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियोफेज सेल से बाहर आते हैं। नाजरीन, जब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियों के खिलाफ कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती थी, तब तक डॉक्टर्स इसे इंसानों में इस्तेमाल करते थे। और इसके बाद इंसानी तारीख में मुआवजा हुआ और एंटीबायोटिक जैसी मेडिसिन हमारे सामने आई, जिसके आने की वजह से हमने एक तरह से इन तमाम तर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर काबू पा लिया था। इसके बाद बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। नाजरीन, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल मेडिसिन ने बायोलॉजिकल वेपन्स को कमज़ोर कर दिया था, मगर जैसे जैसे इंसान तरक्की की राहें हमवार करता चला आ रहा था, ये बायोलॉजिकल वेपन और भी ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर होते जा रहे थे, जैसा कि कोरोना वायरस। और आज इस किस्म के वायरस की कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन नहीं है। और नाजरीन, आजकल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर तमाम तर मेडिसिन के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो गई है। एंटीबायोटिक्स का हमें एक नुकसान भी है, ये हमारी बॉडी में ख़राब बैक्टीरिया को मारते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे जिस्म में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रा भी अच्छा नहीं है।
अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर इस बैक्टीरियोफेज को कोरोना वायरस के खिलाफ इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। इसकी भी एक वजह है। दरअसल बैक्टीरियोफेज है तो एक वायरस ही, मगर दूसरी तरफ कोरोना वायरस जिसकी वजह से आज हजारों लोग मर रहे हैं वो भी एक तरह का वायरस है। अफसोस के साथ हम बैक्टीरियोफेज को कोरोना वायरस के खिलाफ इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि बैक्टीरियोफेज वायरस को नहीं मार सकता। अगर ये वायरस को मार सकता होता तो शायद कोरोना वायरस इतना फैलता ही ना और कोरोना वायरस शुरू होते ही खत्म भी हो जाता। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की अभी तक कोई भी वैक्सीन या फिर मेडिसिन मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुई और ये प्रिडिक्शन की जा रही है कि अगर इसकी कोई भी वैक्सीन ना बन पाई तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। अगर आप हमारे YouTube चैनल मोहसिन टीवी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर लाते रहते हैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियोस। मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।